जब हम दिल की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद किसी फिल्म का दृश्य। एक व्यक्ति अपनी छाती पकड़े हुए है, उसे अचानक तेज दर्द होता है और वो घबरा जाता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बुजुर्गों में दिल अक्सर मदद के लिए फुसफुसाता है, ना कि जोर से चिल्लाता। आज हम बात करेंगे एक खामोश कातिल की और जानेंगे दिल की उन 7 छिपी हुई समस्याओं को, जिनके लक्षणों को अक्सर आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं वादा करता हूं, इनमें से कुछ आपको सचमुच चौंका देंगे। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर बदलता है और इसके साथ ही समस्याओं का संकेत देने का इसका तरीका भी बदल जाता है। हमारी नसें अलग तरह से काम कर सकती हैं और दर्द सहन करने की हमारी क्षमता बढ़ सकती है। यही वजह है कि दिल के दौरे या हार्ट फेलियर के क्लासिक यानी किताबी लक्षण 65 साल से ऊपर के लोगों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके बजाय शरीर दूसरे छिपे हुए संकेत देता है और हमारा काम है कि हम उन्हें पहचानना सीखें, ताकि समय रहते अपनी या अपने प्रियजनों की मदद कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कपटी और आम लक्षण से। असामान्य थकान। मेरा मतलब उस तरह की हल्की नींद या आलस से नहीं है जो भरपेट खाने के बाद आती है या दिन भर मेहनत करने के बाद थोड़ा आराम करने का मन करता है। नहीं, यह बात हो रही है अचानक और पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाने की, जो बिना किसी कारण के कहीं से भी आ जाती है। कल्पना कीजिए, कल तक आप या आपका कोई करीबी आसानी से अपनी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ जाते थे, लेकिन आज सीढ़ी का एक एक पायदान एवरेस्ट की छोटी चढ़ने जैसा लगता है। दुकान तक की एक सामान्य सैर भी मैराथन बन जाती है। यहां तक कि रोजमर्रा के सामान्य काम जैसे बर्तन धोना या बिस्तर ठीक करना भी आपकी पूरी ऊर्जा सोख लेते हैं और आपको बैठने के लिए जगह ढूंढने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, हमारा दिल एक शक्तिशाली पंप की तरह है। जब यह पंप गड़बड़ा जाता है, तो ये खून को कम प्रभावी ढंग से पंप करता है और खून ही तो ऑक्सीजन पहुंचाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए मुख्य ईंधन है। जब मांसपेशियों को यह ईंधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, तो वे खतरे की घंटी बजाती है और इसी खतरे की घंटी को आप अचानक और असहनीय कमजोरी के रूप में महसूस करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस लक्षण को आसानी से बढ़ती उम्र, मौसम या किसी भी और वजह पर टाल दिया जाता है। लेकिन यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, ये आपके शरीर के मुख्य इंजन से आया एक धीमा एसओएस संकेत हो सकता है। अगला बिन बुलाया मेहमान जो हमारी सूची में है, वह है सांस फूलना। लेकिन रुकिए, निष्कर्ष निकालने में जल्दबाजी मत कीजिए। हम उस सांस फूलने की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको लिफ्ट के बिना 5वीं मंजिल चढ़ने के बाद होती है। दिल से जुड़ी सांस की यह तकलीफ कहीं ज्यादा गंभीर और धोखेबाज होती है। ये तब आती है जब आप इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, पूरी तरह से आराम करते हुए भी। इसका सबसे स्पष्ट और चिंताजनक संकेत रात में होता है। व्यक्ति बिस्तर पर लेटता है, सो जाता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद अचानक सांस की भारी कमी से उसकी नींद खुल जाती है, जैसे किसी ने उसकी छाती पर वजन रख दिया हो। वह घबरा कर बैठ जाता है, अपने पैर बिस्तर से नीचे लटका लेता है और धीरे धीरे उसे सांस लेने में कुछ राहत महसूस होती है। क्या यह तस्वीर आपको जानी पहचानी लगती है? इन दर्दनाक रातों से बचने के लिए लोग आधे बैठे हुए सोने लगते हैं। अपनी पीठ और सिर के नीचे 2-3 या कभी-कभी 4 तकिए भी लगा लेते हैं। यह सिर्फ आरामदायक मुद्रा की तलाश नहीं है, यह शरीर की एक सहज कोशिश है खुद को मदद करने की। जब दिल खून को सही ढंग से पंप नहीं कर पाता, तो फेफड़ों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने लगता है। लेटने की स्थिति में यह तरल पदार्थ सामान्य रूप से सांस लेने में रुकावट डालता है। लेकिन जब आप बैठ जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है, जिससे फेफड़ों का कुछ हिस्सा खाली हो जाता है और सांस लेना आसान हो जाता है। अगर आपने देखा है कि आपका या आपके किसी करीबी का बिस्तर तकियों के एक सिंहासन जैसा दिखने लगा है, तो यह तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने का एक बहुत ही गंभीर कारण है। अब जरा पैरों की बात करते हैं। क्या आपने कभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों में देखा है
कि शाम होते होते उनके टखनों में सूजन आ जाती है, जूते कसने लगते हैं और मोजे का इलास्टिक गहरा अजीब सा निशान छोड़ जाता है। ऐसे में इन बातों को नजरअंदाज करना कितना आसान है। ज्यादा चल लिए होंगे, कुछ नमकीन खा लिया होगा, आजकल गर्मी ही इतनी है, ऐसे बहाने आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन अगर ये सूजन आपकी रोजमर्रा की आदत बन जाए, तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं हो सकती। और एक बार फिर सारी कहानी हमारे दिल के पंप से जुड़ी है। जब हमारा दिल ठीक से काम नहीं कर पाता या उस पर ज्यादा दबाव होता है, तो वह पैरों से खून को वापस ऊपर की ओर ठीक से नहीं खींच पाता। ऐसे में नीचे खून का जमाव होने लगता है और खून की नसों से अतिरिक्त तरल पदार्थ फ्लूइड आसपास के ऊतकों टिश्यूज में रिसने लगता है। इसी से सूजन पैदा होती है। शुरुआत में यह सिर्फ शाम को ही दिख सकती है और रात भर आराम के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये सूजन स्थायी हो जाती है। एक आसान पर बहुत जरूरी जांच है। अपनी सूजी हुई जगह पर हल्के दबाव के साथ अपनी उंगली से कुछ सेकंड के लिए दबाइए। अब अपनी उंगली हटा लें। अगर त्वचा पर एक गहरा निशान या गड्ढा बन जाता है जो तुरंत नहीं भरता, तो यह चिंता का एक बड़ा कारण है। इसका मतलब है कि ऊतकों टिश्यूज में काफी मात्रा में तरल पदार्थ जमा हो चुका है। इस संकेत को अनदेखा न करें। आपके पैर आपके दिल की समस्याओं के बारे में सबसे पहले बता सकते हैं। अचानक चक्कर आने या बेहोश हो जाने का क्या? कई लोग तुरंत सोचते हैं, अरे शायद ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, और कुछ हद तक यह सच भी है। लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? कभी कभी इसका जवाब सीधे दिल से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा उपभोक्ता है। अगर दिल, जो हमारे शरीर का मुख्य जनरेटर है, अचानक अनियमित तरीके से काम करने लगे, जैसे कि धड़कन में गड़बड़ी यानी एरिथमिया की वजह से, तो दिमाग तक ऊर्जा की आपूर्ति एक पल के लिए बाधित हो जाती है। ऊर्जा में यह छोटी सी कमी ही अचानक आंखों के सामने अंधेरा छाने, चक्कर आने या सबसे खराब स्थिति में बेहोशी का कारण बनती है। खास तौर पर अगर बिस्तर या कुर्सी से अचानक उठते ही चक्कर आए, तो ये एक चिंताजनक संकेत है। ऐसे में दिल को तुरंत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि गुरुत्वाकर्षण के बावजूद दिमाग तक पर्याप्त खून पहुंचाया जा सके। अगर दिल ऐसा करने में असमर्थ रहता है, तो दिमाग तुरंत चक्कर आने या असहजता के रूप में संकेत देता है। तो यह सिर्फ कमजोर नसें नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। यह दिल की ओर से एक मदद की पुकार हो सकती है, जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग, हमारे दिमाग को स्थिर रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है। हमारी सूची में 5वां लक्षण ऐसा है जो अपनी पहचान बद्दी चालाकी से छुपाता है। ये वहां छिपा होता है जहां इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, पेट में। सोचिए, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अचानक मतली महसूस होती है, यहां तक कि उल्टी भी आ सकती है। पेट के ऊपरी हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे असहज भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। पहला ख्याल क्या आता है? जाहिर है, कुछ गलत खा लिया है, फूड पॉइजनिंग है या गैस्ट्राइटिस बढ़ गया है। लोग पेट की दवाइयां लेते हैं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होता। और यहीं छिपा है असली खतरा। बुजुर्गों में और खासकर महिलाओं में दिल का दौरा इसी तरह से प्रकट हो सकता है। ऐसा क्यों? बात यह है कि दिल और पेट के नर्व एंडिंग्स बहुत पास पास होते हैं, और जब दिल पर हमला होता है, तो हमारा दिमाग भ्रमित हो सकता है और दर्द के स्रोत को गलत पहचान सकता है। उसे खतरे का संकेत तो मिलता है, लेकिन वह गलती से इसे पेट का दर्द समझ लेता है। इसलिए अगर आपके किसी करीबी बुजुर्ग को अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के पेट संबंधी समस्याएं होने लगे, खासकर अगर उनके साथ कमजोरी, पसीना आना या सांस फूलने जैसे लक्षण भी हों, तो कल रात के खाने को दोष देने में जल्दबाजी न करें। हो सकता है यह आपका दिल हो जो आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो, वो भी सबसे अनोखे तरीके से। और ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आप कोई जोखिम न लें और तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। अब बात दर्द की, लेकिन उस दर्द की नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। जब हम हार्ट अटैक शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बनती है।
एक शख्स अपनी छाती के बाईं ओर पकड़े हुए है। इस फिल्मी धारणा को भूल जाइए। बुजुर्गों में दिल अक्सर दर्द के संकेत उन जगहों पर भेजता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। कल्पना कीजिए, आपके निचले जबड़े में लगातार दर्द हो रहा है या खिंचाव महसूस हो रहा है। पहली सोच क्या आती है? दांतों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। या फिर गर्दन, कंधे या दोनों कंधों के बीच अचानक दर्द हो रहा है। हम सोचते हैं शायद ठंडी हवा लग गई या फिर से ऑस्टियोकोंड्रोसिस बढ़ गया। और कभी-कभी बाईं बांह में अजीब सी बेचैनी होती है, जिसे हम मांसपेशियों के खिंचाव या तनाव का नतीजा मान लेते हैं। ये कितनी धोखेबाज चीज है ना? इस घटना को रेफर्ड पेन यानी परावर्तित दर्द कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल और शरीर के इन हिस्सों से दिमाग तक जाने वाले तंत्रिका मार्ग, नर्व पाथवे, एक ही तारों के जाल का इस्तेमाल करते हैं। और जब दिल से संकट का संकेत आता है तो दिमाग भ्रमित हो सकता है और सोचता है कि समस्या मुख्य बिजली घर में नहीं बल्कि कनेक्शन में कहीं और है। इसलिए अगर आपको या आपके किसी करीबी को जबड़े, गर्दन, पीठ या हाथ में ऐसी दर्द हो जो किसी चोट से संबंधित नहीं है और ठीक नहीं हो रही है, तो इसे हल्के में न ले। हो सकता है कि यह ऑस्टियोकोंड्रोसिस न हो बल्कि आपके दिल का एक छिपा हुआ संदेश हो। और अंत में सातवां, सबसे हैरान कर देने वाला लक्षण, जिसे लगभग हमेशा सिर्फ बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता है, वह है चेतना और व्यवहार में अचानक बदलाव। कल्पना कीजिए कि आपके कोई बुजुर्ग रिश्तेदार जो हमेशा मानसिक रूप से सचेत और स्पष्ट थे, अचानक से लापरवाह, भुलक्कड़ हो जाते हैं और अपनी जगह को लेकर भ्रमित रहने लगते हैं। वे बार बार एक ही सवाल पूछ सकते हैं, नामों को लेकर भ्रमित हो सकते हैं और यह भी नहीं समझ पाते कि वे कहाँ हैं। जाहिर है, पहला विचार यही आएगा कि कहीं उन्हें डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग तो नहीं हो गया है। लेकिन कभी कभी इसकी वजह कुछ और ही हो सकती है। याद कीजिए, हमने पहले भी बात की थी कि हमारा दिमाग ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और जब कमजोर दिल उसे पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता तो दिमाग सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी से जूझता है, तो उसकी कार्यप्रणाली बाधित होने लगती है। यह ऐसा ही है जैसे कोई कंप्यूटर धीमा हो जाए और अटक अटक कर चलने लगे जब उसे पर्याप्त बिजली न मिले। दिमाग की कोशिकाएं सामान्य रूप से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति, याददाश्त में कमी और उदासीनता जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, अचानक। अगर ये संज्ञानात्मक कार्यक्षमताएं धीरे धीरे, कई महीनों में नहीं बल्कि अचानक से कुछ ही दिनों या हफ्तों में बिगड़ गई है, तो ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। ये केवल न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने का कारण नहीं है, बल्कि सबसे पहले दिल के कामकाज की तुरंत जांच करवाने का है। और अब हम आते हैं हमारी जांच के सबसे अहम पड़ाव पर, उसकी पराकाष्ठा पर। क्या आपने गौर किया कि इन सभी लक्षणों में आपको क्या समानता नजर आती है? थकान, सांस फूलना, जबड़े में दर्द, मतली, भ्रम की स्थिति, ये सब तो बिल्कुल असंबंधित लगते हैं। आप किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं, लेकिन शायद कभी कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यही खामोश हत्यारे की असली चाल छुपी है। दिल छाती में दर्द के जरिए मदद के लिए चीखता नहीं है, वह एक अलग भाषा में बात करता है, शरीर के दूसरे अंगों से संकेत भेजकर। दिमाग दर्द के असली कारण को ठीक से समझ नहीं पाता, फेफड़े तरल जमाव को ठीक से संभाल नहीं पाते, पैरों में सूजन आ जाती है क्योंकि रक्त संचार बिगड़ जाता है। ये सभी पहली नजर में मामूली और असंबद्ध लगने वाली शिकायतें एक बड़ी और बेहद खतरनाक पहेली के अलग अलग हिस्से हैं। इन्हें नजरअंदाज करना ठीक वैसे ही है जैसे एक टिक टिक करती बम की आवाज को अनदेखा करना। आज की हमारी बातचीत का मुख्य निष्कर्ष बेहद सीधा है। अपनी और अपने प्रियजनों की सेहत पर हमेशा ध्यान दें। उम्र बढ़ने के साथ होने वाली छोटी मोटी बीमारियों की शिकायतों को हल्के में न ले। कभी कभी सामान्य थकान या पेट दर्द के पीछे एक गंभीर खतरा छुपा होता है, जिसे सही समय पर पहचान कर रोका जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको या आपके किसी करीबी को ऐसे असामान्य लक्षण महसूस हुए हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर साझा करें। यह दूसरे लोगों की मदद कर सकता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें।